करेंगे हानि के प्रश्न को। पिछली क्लास में हमने देखा था लाभ के प्रश्नों को, अब देखेंगे किसको, हानि के प्रश्नों को। तो हानि का जो सूत्र होता है वो हानि का सूत्र होता है हानि बराबर, हानि कब होती है जबकि हम खरीदते हैं, जितने रुपए में खरीदेंगे उससे सस्ते दाम पर बेचेंगे तब ना हमको हानि होती है, यानी क्रय मूल्य ज्यादा रहता है और विक्रय मूल्य अधिक रहता है। तो इसमें क्या करते हैं, क्रय मूल्य में से हम किसको घटाएंगे, विक्रय मूल्य को। ठीक है, ये सूत्र तो हम जानते हैं कि हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य, यानी जो खरीदे उसमें से जो बेचे वो वाला घटा देंगे। तो प्रश्न देखा जाए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीदता है, कितने रुपए में खरीदता है, 200 रुपए में खरीदता है और 180 रुपए में बेच देता है। कितने में बेचेगा, 180। खरीदा कितने में, 200 में, बेचा कितने में, 180 रुपए में। उससे पूछ रही है हानि बताइए। तो हानि जब भी हमको निकालना होगा हमको क्या क्या पता होना चाहिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माने जितने में खरीदा गया, विक्रय मूल्य माने जितने में बेचा गया। तो इसमें से कितने में खरीदा गया है, 200 रुपए में, बेचा गया है 180 रुपए में। तो हमको बताइए इसमें क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य बताइए और विक्रय मूल्य बताइए, कितना है क्रय मूल्य, 200। वेरी गुड। विक्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 200 रुपए कैसे हुआ, क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है, जितने में हम खरीदते हैं। खरीदे कितने में, 200 में, बेचे कितने में, 180 में। तो 200 में से 180 घटा दिए, क्रय मूल्य कितना है 200, विक्रय मूल्य 180। तो हमारा कितना रुपया आ गया, 20 रुपये। 20 रुपए की उसको क्या हुई, हानि। ये तो सीधा सा सवाल था कि विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिए तो हमें क्या निकल गया, हानि। ठीक है, अब देखिए इसी प्रश्न में कितने लोग हैं यहां पर, 1 लोग, 2, 3। इन तीनों में से जिसको पूछेगा उसको छोड़ के बाकी सबको दिया रहेगा। मान लीजिए प्रश्न में अगर क्रय मूल्य पूछे, क्रय मूल्य माने खरीदने वाला मूल्य, कितने में खरीदे, अगर ये पूछेगा तो हमको क्या क्या दिया रहेगा, हानि और विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पूछेगा तो क्या क्या दिया रहेगा, हानि और क्रय मूल्य। तो इसमें अगर हम मुझे किसी वस्तु को कितने रुपए में, किसी वस्तु को कितने रुपए में खरीद कर 180 रुपए में बेचे कि हानि कितनी हुई, 30 रुपए की हानि हो, 30 रुपए की हानि हो। एक वस्तु को कितने में खरीद कर हम 180 रुपए में बेचेंगे कि उसमें हानि कितने की होगी, 30 रुपए की। तो हमसे यहां पर क्या पूछ रहा है, कौन सा मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य या हानि। क्या पूछ रहा है, कितने रुपए में खरीद कर, यानी क्या पूछ रहा है, खरीदने वाला मूल्य। खरीदने वाला मूल्य इसका मतलब किसको पूछ रहा है, क्रय मूल्य। तो ये जब क्रय मूल्य पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, कह रहा है किसी वस्तु को कितने रुपए में खरीद कर, हमसे क्या पूछ रहा है, खरीदने वाला मूल्य। तो कितने रुपए में खरीद कर यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्या क्या दिया है, हानि दिया है, कितने रुपए की हानि हो रही है, 30 रुपए की। विक्रय मूल्य यानी कितने रुपए में बेच रहे हैं, 180 रुपए में, हो जाएगा। तो जो नहीं पता है उसको हम क्या मान ले, x। हानि कितने हैं, 30। क्रय मूल्य को क्या माने, क्रय मूल्य तो नहीं पता है, उसी को तो पूछ रहा है, तो क्या मानेंगे, x माइनस विक्रय मूल्य क्या होगा, कितने में बेच रहे हैं, 180। ठीक, तो x को उधर ही रहने दें, 180 को इधर लाएंगे, इधर है ऋण, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, धन।
पक्षांतर जब एक बराबर के एक साइड से दूसरे साइड में लाते हैं तो धन क्या हो जाता है, ऋण। ऋण क्या हो जाता है, धन। गुणा क्या हो जाता है, भाग। अब भाग क्या हो जाता है, गुणा। तो यहाँ ऋण है तो क्या हो जाएगा, धन 180। 80 में 30 जोड़ दिए, कितना हो गया, 210 रुपए। हम 30, हानि कितने, 30 रुपए की है, 20 रुपए कर दें, 20 रुपए कर दें, वही सोलिया रहे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हानि 30 की जगह 9 20, चूंकि सवाल वही बना रहे हैं ना, तो 30 करेंगे तो क्या उत्तर आता है, 210। 20 किए तो उत्तर क्या आया, 200। बात समझ में आ रही है। यहाँ 30 करने पर क्या सवाल गलत हो जाता, गलत तो होता नहीं। 30 करते तो हानि क्या करते, 30, और यहाँ पर क्या जोड़ते, 30, उत्तर क्या आता है, 210। तो 20 कर रहे हैं, हानि कितने की हो रही है, 20 रुपए की। तो 20 बराबर x माइनस 180, x बराबर कितना आ गया, 200। ये विक्रय मूल्य कितना हो गया, कितना हो गया, 200 रुपया। ठीक है। अब कोई लोग सोच रहे होंगे 30 लिख करके मिटा क्यों दिए, चलिए 30 ही कर दें, ये तो हो गया। अगर 30 हम करते हैं तो यहाँ पर कितना होता, 30, यहाँ पर कितना होता, 30, और यहाँ 80 में 30 जोड़ते क्या हो जाता, 210। तो हमारा उत्तर क्या आ जाता, 210। बात समझ में आ रही है। चलिए अब विक्रय मूल्य पूछते हैं। किसी वस्तु को रुपया 200 में खरीद कर कितने रुपए में बेचे, कितने रुपए में बेचे कि 20 रुपए की हानि हो। यहां पर क्या है, एक वस्तु को कितने में खरीद रहे हैं, 200 रुपए में। कितने रुपए में खरीद रहे हैं, 200 रुपए में। तो ये क्रय मूल्य हमारा कितना हुआ, एक वस्तु को कितने में खरीद रहे हैं, 200 रुपए में। तो क्रय मूल्य कितना हुआ, 200 रुपया। कितने रुपए में बेचे, यही हमसे पूछ रहा है, तो इसको क्या मान ले, x। कि 20 रुपए की हानि हो, हानि क्या हुआ, 20 रुपए। हमसे क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य, यही ना पूछ रहा है। हानि दिया है कितना है, 20। क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला दिया है, हो जाएगा। हानि कितना हो गया, 20, क्रय मूल्य कितना है, 200। ऋण विक्रय मूल्य माने x, x के पहले ऋण है तो ऋण को धन बनाने के लिए इधर लाना पड़ेगा, x को इधर ला दिए धन। अब 20 के पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 20 क्या है, धन है कि ऋण है। 20 के पहले कुछ नहीं, किसी संख्या के पहले अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब वह संख्या क्या होगी, धनात्मक या ऋणात्मक। अगर ये 2 है लिखा और ऋण 2 है तो ये 2 के पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये संख्या क्या है, धनात्मक। क्या है, धनात्मक। ऋण 2 है तो इसका मतलब ये ऋणात्मक। अगर ऋण नहीं लिखा है किसी संख्या के पहले, इसका मतलब वह संख्या क्या है, धनात्मक। x के पहले ऋण लिखा है तो ये ऋणात्मक है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है, धनात्मक है। तो 20 क्या है, धन है, इधर जाएगा तो क्या होगा, ऋण है। 200 उधर गया, ऋण 200। x बराबर कितना हो गया, 180 रुपया। x क्या है, विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य हमारा क्या आ गया, कितना आ गया, 180 रुपया। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने हानि के प्रश्न देख लिए। कोई वस्तु है उसको हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उस पर कितने की हानि होगी ये प्रश्न कर लेंगे। एक चीज समझ गए हम लोग, हानि तभी होगी जबकि क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा। ये खरीदने वाला अधिक होगा और बेचने वाला कम होगा। ठीक है। जब खरीदेंगे ज्यादा में, बेचेंगे कम में, तभी तो हानि होगी। ठीक है।